तो इतना विवाह किए, प्रभुपाद जी शायद 10,000 अर्थ किए, जो भी हो 10,000 या 1 लाख या 1 करोड़, जो भी माने अधिक स्त्रियों से विवाह किए, यह मान कर चलिए। और विवाह क्यों इतना कर लिए कि उनको संतान नहीं हो रहा था, तो संतान के लिए एक स्त्री के बाद दूसरा से तीसरा इतना संग्रह हो गया। बहुत स्त्रियां हो गई, कोई संतान नहीं था, सभी सुंदरी थी। सुंदरता, उदारता, जीवावस्था, कुलीनता, विद्या, ऐश्वर्य, संपत्ति, सब चीज भरा पूरा था। लेकिन एक दुख था कि सभी बांझ थी, विवाह पुत्र नहीं हो रहे थे। और महाराज चित्रकेतु बड़ी दुखी थे। तो एक बार उनके घर में अंगिरा जी आ गए घूमते हुए। सारा समाचार के बाद पता चला, अंगिरा जी पूछते हैं सब तरह से ठीक ठाक है ना, धन संपत्ति, राज वैभव, नौकर चाकर, सेना मंत्री सब अनुकूल है ना? हाँ सब ठीक है। फिर आप उदास क्यों है? तब कहते हैं आपके पुत्र आपकी बात मानते हैं ना? अपि दारा प्रजामत्या भृत्या श्योणो अथमंत्रिण पौरा जनपदा भूपा आत्मजा बसवर्ती ना। सारा समाज ठीक है, आपके बेटे आपके बस में है ना? तो अब तो राजा रोने लगा, नहीं क्या कहे, एक भी पुत्र नहीं है, इतनी स्त्रियां पुत्र एक भी नहीं ना, अब रो रहे हैं। तब उनकी कातुरता को सुनकर महर्षि अंगिरा एक चरु का निर्माण किए, खीर बनाए और कहे कि राजन आप अपनी पत्नी को इसे खिला दीजिए, किसी एक को, एक पुत्र आपको होगा और वो पुत्र आपको सुख देगा और दुख भी, कोई बात नहीं, पुत्र हो जाएगा, बांझपन तो मिट जाएगा, इसमें दुख की बात क्या, सोचकर ले लिए और उसको अपनी बड़ी पत्नी कृतदूती को खीर खिलाए और कहे पुत्र होगा, हर्ष और शोक दोनों देगा। फिर कहकर चले गए। समय आने पर महारानी कृतदूती को पुत्र हुआ, बड़ा सुंदर, और बड़ी खुशियां मनाई गई। राजा बहुत दान दिए ब्राह्मणों को, आनंद मनाया गया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती है वैसे बच्चा बढ़ता था। बहुत तेजस्वी बालक, बड़ा सुंदर दिखता था। अब राजा इतना प्यार करते थे बच्चे से कि प्यार करते 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 हमेशा बच्चे के यहाँ आना, धीरे धीरे उनका एक रानी से संबंध हो गया। कृतदूती के यहाँ जाते थे, उसी से बात करते बेटे के बहाने। अब रानी के पास जाते थे, उनका अनुराग बढ़ता गया, अत्यधिक प्रिय हो गई बच्चे की माँ। और अन्य रानियों को तो बड़ा दुख हुआ, अपने को धिक्कारने लगी कि हमारा तो जीवन ही धिक्कार है। आपस में कहने लगी, अरे बहनों, पुत्रहीन स्त्री तो बड़ी अभागिन है, पुत्र वाली सौतों के सामने अपमान सहना पड़ता है, जीवन धिक्कार है। देखो पतिदेव तो केवल उसी को अपना पति नहीं मान रहे हैं, हमको नहीं, सचमुच हमारा जीवन धिक्कार है। तो बात करते करते अंत में निर्णय ली कि आखिर क्या किया जाए पति को अपने बस में करने के लिए। वो बालक नहीं था तो राजा सबके साथ समान व्यवहार करते थे। बालक आ गया तो एक सौत के गोद को में बालक है तो उसको देखकर उसी के पास जाता है। अब क्या किया जाए? एक उपाय है कि उस बच्चे को विष दे दिया जाए और मर जाए, बस फिर झगड़ा खत्म, रही बांस न बाजी बसु, जड़ ही खत्म। तो इस प्रकार सोच करके एक दिन बच्चे को विष दे दी और बच्चा बेचारा सोया तो सोए ही रह गया। जब सुबह में कृतदूती महारानी अपने दासी को, धाय को भेजी कि जाओ देखो बच्चा सोया है, उसको उठाओ, स्नान कराओ, खिलाओ पिलाओ, कपड़ा पहनाओ। तो गई और धाय को लेने के लिए गई और जाकर देखी तो उसकी आंख की पुतरी उलट गई है, नाक में कोई सांस नहीं, कुछ नहीं। गई, हाय रे मैं मारी गई कहकर धरती पर गिर पड़ी दासी। दासी का चिल्लाहट सुनकर रानी जी भी दौड़ती हुई गई। कृतदूती तो देखती है कि अरे बच्चा मर चुका है, हाय 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 हाय, लगी रोने। और जब रानी के रोते हुए आवाज को और लोग सुने और नौकर चाकर दासी, क्या हुआ, तो बालक मर गया। राजा सुने तो दौड़ते गिरते भराते जैसे तैसे आए। अब रोने लगे, एकदम कोलाहल मच गया, कोहकार एकदम घर में। और जो विष दी थी वो भी समाज को दिखाने के लिए झूठ मूठ कर रोने लगी, वो भी रो रही, हाय रे बच्चा मर गया, अब रो रही हैं। तो रोने लगी और इस तरह से इतना
कोहकार मचा, हाय बेटा रो रही है, खास करके कृतदृति और राजा छटपटा रहे हैं, एकदम छटपटा रहे, कुररी पक्षी की तरह बेचारी रानी रो रही है। शोक संतप्त तो घर, हाय बेटा तुम्हारे बिना हम दीन हो रही हैं, हम जी नहीं पाऊंगी, देखो तुम्हारे साथी तुम्हारे पास आ गए, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो हम लोगों को छोड़कर, इस तरह से छटपटा रही है। तब तक उसी समय अंगिरा जी और नारद जी वहां आ गए। देख रहे हैं कि राजा बहुत रो रहा है, तो उसके पास अंगिरा जी आए और कहने लगे, हे राजन, आकर के आप इस तरह क्यों विलाप कर रहे हैं? ये मुर्दे के समान, आगे के 15वां अध्याय में वर्णन है, मुर्दे के समान यहाँ पड़ा हुआ ये कौन है राजेंद्र? किसके लिए तुम शोक कर रहे हो? वह बालक जन्म के पहले कहाँ था? आपके साथ था कि नहीं? आप इसके कौन हो? अगले जन्म में आपका इससे क्या संबंध होगा? जैसे यथा प्रयांति संज्ञाति स्रोतो बेगेन बालुका संयुजंते बीजंते यथा कालेन देहिना, जैसे काल के प्रभाव, जैसे नदी में पानी के धारा से बालू के कण मिलते हैं और फिर बिछुड़ जाते हैं, वैसे ही जीव मिलते हैं और बिछुड़ते रहते हैं। तो ये बतलाइए कि ये कौन है आपका, इससे क्या संबंध है? तरह तरह की बात समझाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन महाराज तो खूब रो रहे हैं। तब तक चित्रकेतु महाराज कहने लगे कि आप लोग हैं कौन जो इस समय उपस्थित होकर हमको समझाने का कोशिश कर रहे हैं? आप कौन हैं? हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप कौन हैं? हमारे जैसे विषयासक्त व्यक्ति के पास इस लोक में जीवों के कल्याण के लिए घूमने वाले, कभी कभी सनत कुमार, नारद, ऋभु, अंगिरा, देवल, असित, व्यास, मार्कंडे, गौतम, वशिष्ठ, भगवान परशुराम, कपिल, सुखदेव, जातु, कर्ण, अरुणी, रोमर, श्रवण, दत्तात्रेय, पतंजलि, वेदशिरा, बोध मुनि, पंचशिरा, श्रुतदेव, ऋतध्वज, आप हैं कौन इनमें से? तब अंगिरा जी कहते हैं, जब इस प्रकार की बात कहने लगे तो कहे, अंगिरा जी कहे कि मैं आपको बेटा देने वाला अंगिरा हूँ और ये ब्रह्मा जी के पुत्र सर्वसमर्थ देवर्षि नारद है। और उस समय जब मैं आपके पास आया था प्रीचिंग के मूड में और सोचा कि आपको कुछ भक्ति भागवत की बात सिखाई जाए, तो आपके ऊपर पुत्र का व्यामोह ऐसा छाया था कि मैं कुछ नहीं प्रीचिंग कर पाया, आपको बेटा देकर चला गया। और उसी समय मैं कहा था कि ये पुत्र आपको सुख और दुख दोनों देगा। अब आपको तो अनुभव हो गया कि बेटा में कितना सुख है, अभी ये तो चला गया। तब लगे रोने चित्रकेतु महाराज और तेज। तो नारद जी कहते हैं, क्यों चिंता कर रहे हो? अरे बेटा उठ, देखो तुम्हारा बाप रो रहा है, तुम देखो इनको बतलाओ, क्यों इस तरह से इन्हें दुखी करके जा रहे हो बेटा? नारद जी ज्यों ही उस बच्चे को छुए और त्यों ही वो बच्चा उठकर बैठ गया और प्रवचन करने लगा। 16वें अध्याय में वर्णन है। कहने लगा कि मैं अपने कर्मों के अनुसार कभी देवलोक में, कभी पशु पक्षी में, कभी विविध जोनियों में जाता हूँ। ये लोग हमारे कितने जन्म के माता पिता हैं, अभी अभी माता पिता हुए। ऐसे माता पिता मैं अपने जीवन में कितना बनाया, मैं अरबों खरबों वर्षों से कितने माता पिता को स्वीकार किया। अज्ञान के बस लोग ममता में फंस कर कहते हैं हमारा है, हमारा है, हमारा है। और एक सोना कई कारीगरों के पास जाता है और व्यापारी लोग उसको अपना मानते हैं जब तक उसके पास है, फिर दूसरे जगह जाता है, विविध गहना बनता है। वैसे ही जीव विभिन्न जोनियों में जाता रहता है। ये लोग केवल अज्ञान के कारण ममता में अपना मान रहे हैं। हम इस तरह से किसी एक का नहीं है, हम अपने कर्मों का फल भोगते हैं। इनका न तो कोई अत्यंत प्रिय है, न अप्रिय और न पराया। इस तरह से प्रवचन कर रहा है वह जीव, और इस तरह अपने वृत्तियों को लेकर जीव अकेले जाता है अपने कर्मों के फल को। और वह वास्तव में अद्वितीय भगवान का अंश है और ये आत्मा कार्य कारण साक्षी और स्वतंत्र है, इसलिए शरीर आदि के गुण दोष को ग्रहण नहीं करता, वो सदा उदासीन भाव में स्थित रहता है। और मैं जीव हूँ, मैं किसी का नहीं हूँ। मैं अपने कर्मों के परिणाम से किसी के यहाँ 10 वर्ष, किसी के पास 50 वर्ष, किसी के यहाँ एक दिन मच्छर ओछड़ भी बना हूँ। कोई एक शरीर नहीं मिला है मुझे। के पुत्र के रूप में कुछ दिन रहा, अब मैं दूसरे शरीर में जाऊंगा।
इतना कहकर जीवात्मा चला गया, फिर लाश पड़ गया। तो ये सुन करके तो सबको बड़ा अद्भुत लगा। नारद जी तो ऐसे जबरदस्त प्रीचर हैं कि एकदम जीवात्मा को ला करके उसी से प्रीचिंग करा दिए। अब तो चित्रकेतु महाराज को होश हुआ और एकदम नारद जी के उपदेश को स्वीकार कर लिए, एकदम हाथ जोड़ लिए और कहे कि आप मुझे उपदेश कीजिए, मैं क्या करूं। अब दुस्तेज स्नेह बंधन को छोड़कर चित्रकेतु महाराज नारद जी के उपदेश को ग्रहण करने लगे। नारद जी कहे कि आप भगवान का भजन कीजिए, इस व्यामोह को छोड़िए महाराज, आप भजन करके भगवान को प्राप्त कीजिए। और इस तरह से भगवान को प्राप्त करने का उपाय बतलाते हैं आगे के मंत्रों में। कहते हैं आप जप कीजिए ओम नमस्तुभ्यम भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। इस तरह से मंत्र सिखा रहे हैं कि आप जपिए 18-19 श्लोक में ओम नमस्तुभ्यम भगवते वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च नमो विज्ञान मात्राय परमानंद मूर्तये आत्मा रामाय शांताय निवृत्त द्वैत दृष्टये। इस मंत्र को जपिए, जा करके कालिंदी के तट पर, जमुना जी के तट पर जप कीजिए। और आप जब जप करते रहेंगे तो केवल 7 रात में खूब बढ़िया से जप करेंगे एकाग्र मन से, तो आपको विद्याधरों का आधिपत्य प्राप्त हो जाएगा। और कुछ दिन नियम पूर्वक जप करने पर भगवान शंकरषण का दर्शन होगा और उनको आप देख करके उनके चरणों को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार जैसे नारद जी बताए वैसा चित्रकेतु महाराज किए और 7 दिन में ही भगवान का दर्शन प्राप्त करके भगवान शंकरषण के चरण रखने वाली पीढ़ा को भिंगा दिए आंसू से और रोने लगे। बहुत देर तक मौन रहे, इसके बाद स्तुति किए और फिर इस तरह से फिर भगवान प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे कि हे चित्रकेतु, देवर्षि नारद और अंगिरा से प्राप्त विद्या का भली भांति ग्रहण करने के कारण तुम मुझको प्राप्त हो चुके हो, सिद्ध हो चुके हो। तुमको अब किसी तरह के विषय भोग की कोई कमी नहीं है। तुम इन विषयों देखे सुने सारे विषय बुद्धि से अपना पिंड छुड़ा लिए हो, तुम पर मैं संतुष्ट हूँ। इस प्रकार से भगवान श्री हरि प्रसन्न हो गए और उनको आशीर्वाद देकर अंतर्हित हो गए। इसके बाद अब देखिए वो चित्रकेतु महाराज इतना महान लाभ प्राप्त किए भगवान की कृपा से। भगवान ने उनको अद्भुत लोक दिया, गंधर्व अधिपति बना दिया। तो इस तरह से महाराज चित्रकेतु को अधिकार मिला और वो गंधर्वों का अधिपति बने और उनको एक भगवान का दिया हुआ सुंदर सोने का विमान मिला। और जहां भी घूमते थे उनके साथ गंधर्व रहते थे और गाने वाली अप्सराएं भगवान के गुण जैसा वो कहते थे वैसा गाया जाता था। तो इस प्रकार भगवान के कृपा से चित्रकेतु महाराज बहुत शक्ति प्राप्त किए। जो सोचते थे वो पूरा हो जाता था। सुमेरु पर्वत की घाटियों में विहार करते रहे और विहार का मतलब भगवान का भजन करते रहे। अपने इंद्रियों में अछूट शक्ति भरी है। बड़े बड़े सिद्ध मुनि चारण गंधर्व उनकी प्रशंसा करते थे। और इस प्रकार चित्रकेतु महाराज तेजोमय विमान पर चढ़कर सत्संग करते थे। बहुत तेज गति से चलने वाला विमान और उच्च लोकों में चलते थे। कभी भगवान शिव के यहाँ, कभी ब्रह्मा जी के लोक में, जहां तहां जाते थे और भगवान के गुणगान करते थे, सुनते थे, बोलते थे। उनके साथ में गंधर्व रहते थे, सुंदर स्वर में गाने वाली अप्सराएं विद्याधरियां रहती थी। तो इस प्रकार एक दिन चित्रकेतु महाराज अपने विमान से आ रहे थे भगवान शिव के यहाँ सत्संग करने के लिए कैलाश की घाटियों में। जब कैलाश की घाटी में आए तो देखे कि भगवान शिव कथा कर रहे हैं। उनके सामने ऋषि मुनि बैठे हुए हैं और भगवान शिव अपनी पत्नी को अपने गोद में लेकर हाथ से पकड़कर एकदम आलिंगन करके चिपकाए हुए प्रवचन कर रहे हैं। हंसते हुए चित्रकेतु महाराज बोलने लगे, हंस रहे हैं और कहते हैं चित्रकेतु रुवाच ऐसा लोक गुरु साक्षात धर्म वक्ता शरीरम आस्ते मुख्य सभाया मैं मुथुनी भूय भार्य। हद हो गया हो, ये सारे जगत के धर्म शिक्षक एक गुरु हैं,
ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं, देवताओं में महादेव भगवान शिव, और इनकी ये दशा, ये भरी हुई साधुओं की समाज में ये अपने स्त्री को गोद में बैठा करके कथा कर रहे हैं। एक कौन विधि चालू कर दिए, जटाधर तीव्र तपा ब्रह्मवादी सभापति अंगीकृत स्त्रियम चास्ते गतह्री प्राकृतो जथा। अरे बाप रे बाप, जटा जूट धारी तपस्वी ब्रह्मवादी मुनि, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं सामने, और उन लोगों के बीच में आप जैसा तेजस्वी स्त्री को गोद में लेकर बैठा हुआ है। हद हो गया एकदम। ऐसे तो साधारण पुरुष भी, निर्लज व्यक्ति ऐसा कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। प्राजसा प्राकृताश्चापि स्त्रियम रहसी बिभ्रति अयम व्रत धरो बिभ्रति सदसी स्त्रियम। प्राय साधारण पुरुष भी, साधारण लोग भी अपने स्त्री से एकांत में मिलते हैं, एकांत में उठते बैठते हैं, स्त्री का स्पर्श करते हैं, और ये बड़े बड़े व्रतधारी की सभा में इस तरह बैठे हुए हैं कहते हुए। लेकिन चित्रकेतु महाराज से गलती क्या हो रहा है कि हंसते हुए कह रहे हैं, गंभीर मुद्रा नहीं है। भगवान शिव तो अगाध ज्ञान संपन्न, उनको तो कोई असर नहीं पड़ा, वो हंसने लगे, चुप रहे। और उस समाज में बैठे हुए जितने ऋषि मुनि थे सब चुप थे, कोई नहीं बोल रहा है। शिव जी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि चित्रकेतु को भगवान शिव की महिमा का एज इट इज ज्ञान नहीं था ज्ञान, लेकिन नहीं समझ पाया कि शिव जी क्या है, और वो इस तरह से बुरा भला बक दिया। तब तक पार्वती जी को क्रोध आ गया। शिव और ब्रह्मा पर कंट्रोल करने वाला एक कौन आ गया? ये हम पर शासन करने वाले प्रभु हो क्या? जान पड़ता है कि ब्रह्मा जी को, भृगु जी को, नारद जी को, सनकादिक, भगवान कपिल देव को और बड़े बड़े मनु और महापुरुषों को इस रहस्य का ज्ञान नहीं है। इस रहस्य को तो केवल तुम ही जानते हो। भगवान शिव दुष्कर्मी हैं, अपने स्त्री को गोद में लेकर बैठे हैं। इस दुष्कर्म को दूसरे को देखने की शक्ति नहीं है। अरे अधम क्षत्रिय, तुम इस प्रकार से जगत गुरु भगवान शिव का अपमान किया है, तुमको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। अपने बड़प्पन के घमंड में भगवान हरि के चरण कमलों में रहने लायक तू नहीं है। जिनकी उपासना बड़े बड़े सत्पुरुष करते हैं, उन श्री हरि का भजन करके तू भगवान शिव का अपमान कर रहा है। अरे दुर्मते, अरे बेटा, तू इस अपराध का फल चख। ऐसा होने पर भी बेटा अभी तुम असुर जोनी में जाओगे, और जानते हो वहां जाने के बाद तुम्हारी होश ठिकाने में आ जाएगी, और फिर महापुरुषों का अपमान इस प्रकार नहीं करोगे। अब तो चित्रकेतु महाराज विमान से उतरे और चरणों में गिर कर कहने लगे, मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ, क्योंकि आप मेरे प्रारब्ध के अनुसार जो होने वाला दंड है उसको सूचना दे रहे हैं, आप श्राप नहीं दे रहे हैं। मैं भगवान शिव के चरणों में अपराध किया, मुझे निश्चित रूप से असुर जोनी में जाना पड़ेगा। लेकिन ठीक है देवी, यह जीव अज्ञान से मोहित हो रहा है, इस कारण से संसार में भटकता है, मुझे भी भटकना पड़ेगा, कोई बात नहीं है। लेकिन माता जी, मुझे दुख इस बात का है कि आपका चित्त दुखी हुआ, इसलिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, आप दुखी मत होइए। मुझे जो उचित लगा बोल दिया, अपने कर्मों का फल भोगूंगा। तो इस प्रकार माता पार्वती के श्राप से चित्रकेतु महाराज ही त्वष्टा के यज्ञ से वृत्रासुर के रूप में उत्पन्न हुए थे। वही श्राप लग गया। इधर त्वष्टा जी यज्ञ कर रहे थे और यही इस रूप में प्रकट हो गए, और आकर के यहाँ युद्ध स्थल में जो पूर्व जीवन में भजन किए थे, उस भजन के तेज से इनको याद आ गया और भगवान का स्मरण करने लगे। चित्रकेतु के जाने के बाद शिव जी कहते हैं कि देख ली पार्वती सुंदरी, देख ली भगवान श्री हरि के निष्प्रिय भक्तों की महिमा, देख ली ना, भगवान के उदार भक्त दासानुदासों की महिमा तुम आंखों से देख ली। ये चाहते तो तुमको भी श्राप दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए, आसानी से तुम्हारे श्राप को स्वीकार करके चले गए। इनके लिए कोई संसार में दुर्लभ वस्तु नहीं है, लेकिन ये सब जगह समान दृष्टि रखते हैं। नारायण परा सर्वे न कुतश्चिन बिभ्यति, कहीं डरते नहीं है। स्वर्गा पवर्गा नरकेश्वपि तुल्यार्थ दर्शना, सब जगह समान दृष्टि है इनकी। इसलिए वासुदेवे भगवती भक्ति मुद्भाताम निर्णाम ज्ञान वैराग्य वीर्याणाम नेह कश्चित व्यपाश्रय, भगवान के चरणों में
वासुदेव के चरणों में जिनको भक्ति हो गई उनके लिए इस संसार में कोई भी अदेय वस्तु नहीं है, सब मिल जाता है। और वे हे और उपादेय समझकर राग द्वेष नहीं करते हैं। इस तरह से उनके लिए इस जगत में कोई भी वस्तु नहीं है जिसे वो हे उपादेय समझकर राग द्वेष करें, नहीं करते हैं। तो इस प्रकार भगवान शिव उनका महिमा गाए और कहे कि देखो प्रिय, चित्रकेतु उन्हीं भगवान के प्रिय अनुचर है, शांत और समदर्शी है, इसलिए तुम्हें भगवान के प्यारे भक्त शांत समदर्शी महात्माओं के विषय में इस तरह से छेड़खानी नहीं करनी चाहिए था, जो श्राप दे दिया। और तुमको आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, भगवान के भक्तों की यही महिमा है देवी। इस प्रकार भगवान शिव पार्वती जी को समझाए। और चित्रकेतु महाराज, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि चित्रकेतु चाहते तो श्राप भी दे सकते थे, किंतु श्राप नहीं दिए। यही है साधु पुरुषों की साधुता। इति भागवतो दिव्या प्रति सप्तु मलंतमः मूर्णम संजगृहे शापम एतावत साधु लक्षणम। यही साधु का लक्षण है कि सामर्थ्य होते हुए भी सह ले। तो इस प्रकार महात्मा चित्रकेतु का यह पवित्र चरित्र विष्णु भक्तों की महिमा से भरी हुई है, भक्ति है इसमें। इसे जो सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है। इतिहासम इमं पुण्यम चित्रकेतु महात्मनः महात्म्यम विष्णु भक्तानां श्रुत्वा बंधात् विमुच्यते। यह एतत् प्रातरुत्थाय श्रद्धया वाग्यतः पठेत इतिहासम हरिम स्मृत्वा स जाति परमाम गतिम। जो पुरुष सुबह में उठकर मौन धारण करके श्रद्धा पूर्वक इस इतिहास को पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त करता है। निताई गौर हरि बोल। इस प्रकार अवसर पा करके ऐसे ही बिना प्रश्न के सुखदेव गोस्वामी 18वां अध्याय में आदित्यों के वर्णन करते हैं, अदिति के पुत्रों का और उनके वंशों का वर्णन करते हैं अपने आप। तो कुछ का तो वर्णन